नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। क्या आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो और आपको खुशी दे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने पैशन को पहचानें और उसे अपने करियर में बदलें? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी अपनी ड्रीम जॉब ढूंढना। बॉर्न फॉर दिस बाय क्रिस गुइलेब्यू। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग जर्नी को। लेसन 1, द कन्वर्जेंस ऑफ पैशन, स्किल एंड यूटिलिटी। दोस्तों, बॉर्न फॉर दिस का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है द कन्वर्जेंस ऑफ पैशन, स्किल एंड यूटिलिटी, यानी पैशन, स्किल और यूटिलिटी का संगम। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि हमारी ड्रीम जॉब वो होती है जहां हमारे पैशन, हमारी स्किल्स और हमारी यूटिलिटी एक दूसरे से मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसी जॉब ढूंढनी चाहिए जिसमें हमें मजा भी आए, जिसमें हम अच्छे भी हों और जो दूसरों के लिए वैल्यू भी क्रिएट करे। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, वो अपने पैशन और स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि अगर हम ऐसी जॉब करते हैं जिसमें हमारा पैशन नहीं है तो हम कभी खुश और सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। इसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, पैशन, आप अच्छी बैटिंग भी करते हैं, स्किल, और आप जानते हैं कि क्रिकेट खेलकर आप बहुत से लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, यूटिलिटी। तो अगर आप एक क्रिकेटर बनते हैं तो आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका पैशन, आपकी स्किल और आपकी यूटिलिटी तीनों शामिल है। ऑथर हमें बताते हैं कि जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो हमें एक ऐसी जॉब मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, पर्पसफुल होती है और हमें खुशी देती है। वो कहते हैं कि हमें अपने पैशन को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम अपनी स्किल्स का यूज करके दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये हमें ज्यादा मोटिवेटेड बनाता है, ज्यादा क्रिएटिव बनाता है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी ड्रीम जॉब ढूंढने के लिए पैशन, स्किल और यूटिलिटी के संगम को ढूंढना बहुत जरूरी है। यही है एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल और हैप्पी लाइफ जीने का रास्ता। जैसे एक म्यूजिशियन अपने पैशन, स्किल और यूटिलिटी का यूज करके लोगों को एंटरटेन करता है, वैसे ही हमें भी अपने पैशन, स्किल और यूटिलिटी का यूज करके एक ऐसी जॉब ढूंढनी चाहिए जो हमें खुशी दे। लेसन 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइड हसल। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पैशन, स्किल और यूटिलिटी के संगम की बात की जो हमें अपनी ड्रीम जॉब ढूंढने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपनी इनकम बढ़ाने में और अपने पैशन को परस्यू करने में हेल्प करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइड हसल, यानी एक साइड हसल का महत्व। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि एक साइड हसल एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसे हम अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ करते हैं। ये हमें एक्स्ट्रा इनकम देता है, हमारे पैशन को परस्यू करने का मौका देता है और हमें नए स्किल्स सीखने का मौका देता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी रेगुलर जॉब पर डिपेंड रहते हैं, वो सोचते हैं कि वही उनकी इनकम का सोर्स है। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि एक साइड हसल हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है और ये हमें अपने पैशन को मोनेटाइज करने का मौका देता है। इसे एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, रेगुलर जॉब, और आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, पैशन। तो आप अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ पेंटिंग क्लासेस भी ले सकते हैं या अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेच सकते हैं, साइड हसल। ये आपको एक्स्ट्रा इनकम भी देगा और आपको अपने पैशन को परस्यू करने का मौका भी देगा। ऑथर हमें बताते हैं कि एक साइड हसल हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल बनाता है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। जब हम एक साइड हसल करते हैं तो हम नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एक साइड हसल हमें अपनी ड्रीम जॉब की तरफ ले जा सकता है। शायद आपका साइड हसल इतना सक्सेसफुल हो जाए कि आप अपनी रेगुलर जॉब छोड़कर उसे फुल टाइम करने लगे। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक साइड हसल का होना बहुत जरूरी है। ये हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है, हमारे पैशन को परस्यू करने का मौका देता है और हमें नए स्किल्स सीखने का मौका देता है। जैसे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता है, वैसे ही हमें भी अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ एक साइड हसल करना चाहिए। लेसन 3, द पावर ऑफ कम्युनिटी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने साइड हसल के महत्व की बात की जो हमें अपनी इनकम बढ़ाने और अपने पैशन को परस्यू करने में हेल्प करता है।
अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है, द पावर ऑफ कम्युनिटी, यानी समुदाय की शक्ति। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि एक स्ट्रांग कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है, हमें इंस्पायर करती है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। वो कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो सेम गोल्स रखते हैं, जो हमें समझते हैं और जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ज्यादातर लोग अकेले काम करते हैं, वो सोचते हैं कि वो सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि एक कम्युनिटी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है और ये हमें अपने गोल्स को ज्यादा आसानी से अचीव करने में हेल्प कर सकती है। इसे एक स्टार्टअप एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपको शायद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी से जुड़ते हैं जिसमें दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स भी हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो आपको आपके चैलेंजेस में सपोर्ट कर सकते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि एक कम्युनिटी हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाती है, ज्यादा इनोवेटिव बनाती है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। जब हम एक कम्युनिटी का पार्ट होते हैं तो हम दूसरों से इंस्पायर होते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं और हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी कम्युनिटी को ढूंढना चाहिए और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रांग कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। ये हमें सपोर्ट करती है, हमें इंस्पायर करती है और हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। जैसे एक टीम एक साथ मिलकर काम करती है, वैसे ही हमें भी एक कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेसन 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कम्युनिटी की पावर की बात की, जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने करियर में आगे बढ़ने में और अपने पैशन को परस्यू करने में हेल्प करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी निरंतर सीखने का महत्व। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि आज के टाइम में अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए, नई स्किल्स डेवलप करते रहना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित है और उसके बाद सीखने की कोई जरूरत नहीं है। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है और हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इसे एक टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर हैं। अगर आप नई टेक्नोलॉजीज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज नहीं सीखते हैं तो आप शायद आउटडेटेड हो जाएंगे और आपको नई जॉब्स नहीं मिलेंगी। पर अगर आप कंटिन्यूअसली नई चीजें सीखते रहते हैं तो आप हमेशा डिमांड में रहेंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग हमें ज्यादा अडेप्टेबल बनाती है, ज्यादा इनोवेटिव बनाती है और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम नए आइडियाज जनरेट करते हैं, नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपने आप पर ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कहते हैं कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने चाहिए और दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। हमें हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए और नई चीजें सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। ये हमें अडेप्टेबल बनाती है, इनोवेटिव बनाती है और सक्सेसफुल बनाती है। जैसे एक डॉक्टर हमेशा नई मेडिकल टेक्निक्स सीखता रहता है, वैसे ही हमें भी हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। लेसन 5, द वैल्यू ऑफ ट्रैवल एंड न्यू एक्सपीरियंसेज। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने कंटिन्यूअस लर्निंग के महत्व की बात की, जो हमें अपने करियर में आगे बढ़ने में और अपने पैशन को परस्यू करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनने में और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है, द वैल्यू ऑफ ट्रैवल एंड न्यू एक्सपीरियंसेज, यानी यात्रा और नए अनुभवों का मूल्य। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि यात्रा करना और नए अनुभव लेना हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें नए कल्चर्स के बारे में जानने का मौका देता है, नए लोगों से मिलने का मौका देता है और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। ज्यादातर लोग एक ही जगह पर रहते हैं और वो नई जगहों को एक्सप्लोर नहीं करते। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि यात्रा करना हमें ज्यादा ओपन माइंडेड बनाता है, ज्यादा क्रिएटिव बनाता है और ज्यादा हैप्पी बनाता है। इसे एक पर्सनल डेवलपमेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कभी विदेश नहीं गए हैं।
अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आप एक नई भाषा सीखते हैं, एक नए कल्चर के बारे में जानते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है और ये आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है। ऑथर हमें बताते हैं कि यात्रा करना हमें ज़्यादा अडेप्टेबल बनाता है, ज़्यादा रेजिलिएंट बनाता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। जब हम नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं तो हम नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, नई सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और अपने आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करनी चाहिए और नए अनुभवों को लेना चाहिए। ये हमें एक रिच और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए यात्रा करना और नए अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमें ज़्यादा ओपन माइंडेड बनाता है, ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और ज़्यादा हैप्पी बनाता है। जैसे एक बर्ड एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता है, वैसे ही हमें भी नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेसन 6, द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने यात्रा और नए अनुभवों के मूल्य की बात की, जो हमें एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनने में और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस, यानी छोटे कार्यों की शक्ति। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। वो कहते हैं कि हमें छोटे छोटे एक्शंस पर फोकस करना चाहिए और कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। ज्यादातर लोग बड़े गोल्स को देखकर डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो शायद कभी उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि बड़े गोल्स छोटे छोटे एक्शंस से ही अचीव होते हैं। हमें हर रोज कुछ न कुछ छोटा काम करना चाहिए जो हमें अपने गोल की तरफ ले जाए। इसे एक राइटिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बुक लिखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुक लिखने के बारे में सोचते रहेंगे तो आप शायद कभी बुक नहीं लिख पाएंगे। पर अगर आप हर रोज कुछ पेज लिखते हैं तो आप एक दिन पूरी बुक लिख लेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि छोटे छोटे एक्शंस हमें ज्यादा मोटिवेटेड बनाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। जब हम छोटे छोटे काम करते हैं तो हम प्रोग्रेस फील करते हैं और ये हमें अपने बड़े गोल की तरफ काम करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। वो कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए और हर रोज कुछ टास्क कंप्लीट करने चाहिए। हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। ये हमें मोटिवेटेड बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है और सक्सेसफुल बनाता है। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे काम करना चाहिए। लेसन 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने छोटे कार्यों की शक्ति की बात की जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी रिश्ते बनाने का महत्व। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हमें सपोर्ट करते हैं, हमें खुश रखते हैं और हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। ज्यादातर लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं देते। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि रिश्ते ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा खजाना है और हमें इनकी केयर करनी चाहिए। इसे एक सोशल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी मुश्किल में हैं। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको उस मुश्किल से निकलने में मदद करेंगे। पर अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो आप शायद अकेले फील करेंगे और आपको उस मुश्किल से निकलने में ज्यादा परेशानी होगी। ऑथर हमें बताते हैं कि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हमें ज्यादा हैप्पी बनाते हैं, ज्यादा हेल्दी बनाते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। जब हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ज्यादा सिक्योर फील करते हैं और हम अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों को टाइम देना चाहिए, हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए और हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए अच्छे रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। ये हमें सपोर्ट करते हैं, हमें खुश रखते हैं और हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों से जुड़े रहना चाहिए। लेसन 8, द पावर ऑफ जेनरोसिटी। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने रिश्ते बनाने के महत्व की बात की जो हमें एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करता है।
अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, द पावर ऑफ जेनरोसिटी, यानी उदारता की शक्ति। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि जब हम दूसरों के साथ जेनरस होते हैं तो हम न सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं बल्कि हम अपने आप को भी खुश करते हैं। वो कहते हैं कि गिविंग बैक हमें एक सेंस ऑफ पर्पस देता है और ये हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने के बारे में नहीं सोचते। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और ये हमें बहुत खुशी देता है। इसे एक चैरिटी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी चैरिटी में डोनेट करते हैं। शायद आपको उस मोमेंट में थोड़ी कमी महसूस हो, पर आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस भी फील होगी। वो हैप्पीनेस जेनरसिटी की वजह से होती है। ऑथर हमें बताते हैं कि जेनरसिटी हमें ज्यादा काइंड बनाती है, ज्यादा कंपैशनेट बनाती है और ज्यादा हैप्पी बनाती है। जब हम जेनरस होते हैं तो हम दूसरों के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं और ये कनेक्शन हमें मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है। वो कहते हैं कि जेनरसिटी एक हैबिट है जिसे हमें कल्टीवेट करना चाहिए। हमें हर रोज कुछ टाइम निकालकर दूसरों के साथ जेनरस होने के तरीके ढूंढने चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो। एक स्माइल, एक हेल्पिंग हैंड या एक काइंड वर्ड भी किसी का दिन बना सकता है। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए जेनरस रहना बहुत जरूरी है। ये हमें ज्यादा हैप्पी बनाता है, ज्यादा कनेक्टेड बनाता है और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे एक रिवर सबको पानी देती है, वैसे ही हमें भी अपनी जेनरसिटी सबको देनी चाहिए। छोटी छोटी जेनरसिटी के एक्ट्स भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जेनरस रहें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाए। लेसन 9, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने जेनरसिटी की पावर की बात की जो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, यानी अपना ख्याल रखने का महत्व। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम दूसरों की हेल्प नहीं कर पाएंगे और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि सेल्फ केयर कोई सेल्फिश चीज नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी चीज है। अगर हम हेल्दी और हैप्पी रहेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, रेस्ट करते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप अपने काम पर वापस जा सकेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि सेल्फ केयर हमें ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, ज्यादा फोकस्ड बनाता है और ज्यादा हैप्पी बनाता है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हम अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और हम अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, हमें हेल्दी खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालना चाहिए और हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये हमें एनर्जेटिक बनाता है, फोकस्ड बनाता है और हैप्पी बनाता है। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए सेल्फ केयर की जरूरत होती है। लेसन 10, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फन। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सेल्फ केयर के महत्व की बात की जो हमें एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता है। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पर बात करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फन, यानी मजे करने का महत्व। ऑथर क्रिस गुइलेब्यू हमें ये बताते हैं कि लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि मजे करने के लिए भी है। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा फन भी करना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने काम में इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो मजे करना भूल जाते हैं। पर गुइलेब्यू हमें सिखाते हैं कि मजे करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। अगर हम खुश रहेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर रोज सिर्फ काम करते हैं
और आप कभी भी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते या कोई हॉबी नहीं करते, तो आप शायद बोर और अनहैप्पी फील करेंगे। पर अगर आप अपने काम के साथ साथ थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए भी निकालते हैं या अपनी हॉबी के लिए भी निकालते हैं, तो आप ज्यादा हैप्पी और एनर्जेटिक फील करेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि मजे करना हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, ज्यादा रिलैक्स्ड बनाता है और ज्यादा हैप्पी बनाता है। जब हम मजे करते हैं तो हम अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं और हम अपने काम को ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा स्पॉन्टेनिटी लानी चाहिए, हमें नई चीजें ट्राई करनी चाहिए और हमें अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। हमें हंसना चाहिए, हमें खेलना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए मजे करना बहुत जरूरी है। ये हमें क्रिएटिव बनाता है, रिलैक्स्ड बनाता है और हैप्पी बनाता है। जैसे एक बच्चा खेल कूद कर खुश होता है, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में थोड़ा फन करना चाहिए। लाइफ एक गिफ्ट है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बॉर्न फॉर दिस बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे अपने पैशन, स्किल और यूटिलिटी का संगम ढूंढें, एक साइड हसल शुरू करें, एक स्ट्रांग कम्युनिटी बनाएं, निरंतर सीखते रहें, यात्रा करें और नए अनुभव लें, छोटे कार्यों की शक्ति को पहचानें, अच्छे रिश्ते बनाएं, उदार बनें, अपना ख्याल रखें और मजे करना न भूलें। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिविंग योर पर्पस।